दोस्तों चैप्टर है क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक। यह है 17 चैप्टर और खलाबाज ख़ातिन। खलाबाज बोलते हैं जो स्पेस में जाता है या स्पेस में जो साइंटिस्ट होता है, इंजीनियर या जो भी होता है, ठीक है। स्पेस में जाने वाला, उड़ने वाले को बोलते हैं खलाबाज, ख़ातिन बोलते हैं औरत, ठीक है। तो गाइस यहाँ बात करते हैं इस ये जो खलाबाज ये खलाबाज पर्शियन और उर्दू नेम है। इस नाम से हिंदी में एक फ़िल्म है। तो जैसा कि आप जानते हैं हिंदी फिल्मों में उर्दू का ज़्यादा बोलबाला रहता है हर वक्त, है ना। और आपको यकीन ना है तो आप कभी आजमाइएगा, ठीक। तो खलाबाज इस नाम से देवानंद साहब की फिल्म भी है, ठीक। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको खुलासा हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके उसमें पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन और एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इसको आप देखिएगा, आपको ये वीडियो पसंद आएगी ज़रूर ज़रूर। खुलासा पढ़ लेते हैं पहले चैप्टर का पूरा। इंसान ने तो ना सिर्फ ज़मीन, पानी और हवा में घंटों का सफ़र लम्हों में तय करने के लिए बेहतर से बेहतर ज़राए पैदा कर लिए हैं, ज़राए बोलते हैं रिसोर्सेज, बल्कि आज इंसान ने खला में भी परवाज़ करना शुरू कर दिया है। यानी हवा से ऊपर की बात होती है खला, स्पेस जिसे बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, कोई पार्टिकल्स या ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। स्पेशली एयर नहीं होती वहाँ पे, है ना। और वहाँ पर वो भी नहीं होता जिसे हम बोलते हैं अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमारी ज़मीन से 60 किलोमीटर बुलंदी तक काफ़ी हवा है, लेकिन 300 किलोमीटर के बाद उसकी हद ख़त्म हो जाती। 300 किलोमीटर के बाद यानी स्पेस शुरू हो जाता है, कहने का मतलब यही है या पता नहीं, जो भी है। इससे आगे वसी और सुनसान कायनात है, यानी उसके बाद बहुत ऊंचाई पे सुनसान कायनात है, जहां आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यही खला है, यानी यही स्पेस है। खलाई सफ़र के परवाज़ की शुरुआत रूस ने की। रूस ने 4 अक्टूबर 1957 को सबसे पहला खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा। रूस ने ही स्पुतनिक 2 के यानी सेकंड के ज़रिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा था। उसके बाद अमेरिका ने 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। यूरी गगारिन पहली रूसी इंसान खलाई सफ़र पर गया। यार यहाँ पहला होना चाहिए अगर आदमी था। ये यूरी गगारिन तो आदमी था यार, पता नहीं क्या किया इन्होंने। पहला रूसी इंसान खलाई सफ़र पर गया, ठीक है। उसने 12 अप्रैल 1961 को ज़मीन के गिर्द पूरा चक्कर लगाया था, यानी पूरा ज़मीन गोल गोल घूमा था। औरतें भी इस अमल में मर्दों से कम नहीं। रूस की एक खातून वैलेंटीना तेरशेकवा ने खला में जाने का फ़ख्र हासिल किया। वो 1963 में खला में गई और ज़मीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आई। रूस के बाद अमेरिका ने इस सिलसिले में पहल की। अमेरिका की 3 ख़वातीन खला का सफ़र कर चुकी हैं। 1980 ईस्वी में हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। हरियाणा ज़िला करनाल की कल्पना चावला हिंदुस्तान की पहली खलाबाज खातून हैं। 1982 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गईं, ठीक है। 1984 ईस्वी में अपने हवाई ट्रेनर जिया पीरे हेल्सियन से शादी करके अमेरिकी शहरत हासिल कर ली, यानी सिटीजनशिप ले ली अमेरिका की। 1997 में कल्पना को अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के ज़रिए खला में जाने का मौका मिला। ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खला में 376 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 को वापस लौटी। उस वक्त के वज़ीर आज़म इंद्र कुमार गुजराल ने फ़ोन पर उनसे बात करते हुए जब इकबाल के इस मिसरे को याद दिलाई कि, यानी उर्दू के जो मशहूर शायर अल्लामा इकबाल थे, उनका ये उर्दू का शेर उन्होंने, किन्होंने, जब वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर थे गुजराल साहब हिंदुस्तान के उस वक्त, ठीक है। तो उनसे बात हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने उर्दू का एक शेर बोला कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, है ना, इश्क इंतहा भी और भी हैं। तो ये इन्होंने एक लाइन बोली थी कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो कल्पना ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने ये सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रही हूँ। तो गुजराल साहब का ये शेर का जवाब इन्होंने, कल्पना सिंह ने यही कहा, ठीक है ना। तो ये कहा था कि ये तो एक शेर व शायरी की बात थी, लेकिन मैं रियल में इन्होंने, कल्पना चावला ने देखा, ठीक। तो गाइस ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी और सबके लिए फ़ख्र की बात है जो हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, और दुनिया के लिए भी फ़ख्र की बात है ये।
कल्पना दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को ईस्वी को अमेरिकी खलाई शटल कोलंबिया के जरिए छह दूसरे खलाबाजों के साथ खला में गईं। सॉरी दिखानी आपको, खलाबाजों के साथ खला में गईं। उनके साथ एक अमेरिकी खातून लॉरेल भी थीं। खला में 61 दिन रुकने और 80 से ज़ायद तजुर्बात करने के बाद उनकी वापसी हुई थी, लेकिन 1 फरवरी 2003 ईस्वी को ज़मीन में उतरने से महज 16 मिनट पहले उनका शटल कोलंबिया 3,600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में किसी हादसे का शिकार हो गया और उसमें मौजूद 7 खलाबाजों की मौत हो गई। कल्पना ने अपने इस कॉल को सच कर दिखाया कि मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। उनकी अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। सो गाइस, यह है कहानी और अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का। तो आज इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।